हमेशा याद रखना, संघर्ष के समय कोई मदद करने के लिए नहीं आता, लेकिन सफलता प्राप्त होने के बाद किसी को निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने आपके जीवन में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा। जी हाँ, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत पूरे 9 के 9 ग्रह इस मार्च के महीने में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं और इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये मार्च का महीना आपको कितना मजबूती प्रदान करने वाला है और इस महीने के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मार्च का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में आपकी राशि से यानी कि कर्क राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से शुरू हुई। आपके 7th हाउस में कौन है तो सेनापति मंगल के साथ दैत्य गुरु शुक्र आपके 7th हाउस में है। आपके 8वें भाव में कौन है तो सूर्य, शनि और बुध विराजमान हैं, जबकि आपके 9th हाउस में आपके भाग्य भाव में राहु और 3रे भाव में पराक्रम भाव में केतु की स्थिति पूरे महीने आपको देखने को मिलेगी। वहीं आपके 10th हाउस में कौन है तो देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। और चंद्रमा के बारे में तो आपको मालूम ही है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपको हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। यह बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। देखा जाए तो अभी मंगल अपनी उच्च राशि में आपके 7वें भाव में गोचर करते हुए आपके ही राशि यानी कि कर्क राशि को देख रहे हैं और सूर्य 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे में आपकी सेहत इस महीने थोड़ा उतार चढ़ाव से युक्त रहेगी, यानी कि बीच बीच में आप सेहत के दृष्टिकोण से अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और फिट महसूस करेंगे, जबकि बीच बीच में थोड़ा कमजोरी भी आपको महसूस होगी। सर्दी, खांसी, जुकाम, इनसे संबंधित कुछ तकलीफ़ें आपको हो सकती है। हालांकि इस समय आपके ऊपर शनि की ढैया भी लागू है। तो ऐसे में शनि के प्रभाव से जो स्वास्थ्य में आपकी गिरावट आई है, कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ दिखाई देगा इस महीने में, क्योंकि यहाँ पर मंगल, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों ग्रहों की स्थिति काफ़ी मजबूती के साथ इस महीने देखने को मिलेगी। फलतः पूर्व स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। फिर भी आपको अपने खान पान और अपने रहन सहन का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह महीना। तो देखिए, 5वां भाव होता है आपकी शिक्षा का और 5वां भाव के स्वामी कौन बनते हैं तो सेनापति मंगल वर्तमान समय में 7वें भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति भी अभी जो आपके शिक्षा के कारक होते हैं कर्म भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः आपकी शिक्षा के लिए इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा,
कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं इस मार्च के महीने में, तो निश्चिंत हो जाइए, उस परीक्षा में अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। गुरु और मंगल इन दोनों ग्रहों की कृपा विशेष रूप से आपको आपके पढ़ाई में अपने मन को केंद्रित करने में सहायक साबित होंगे। वहीं देखा जाए तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस महीने, तो देखिए पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का, और जैसा कि आपको मालूम है मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन 15 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में अपने शत्रु की राशि में अपने शत्रु शनिदेव के साथ मिल करके गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं 15 तारीख के बाद आपका मन पढ़ाई से और कहीं ना कहीं आपका मन लव लाइफ के क्षेत्र से भटकेगा। जी हाँ, लव लाइफ के दृष्टिकोण से 15 तारीख के बाद का समय तनाव उत्पन्न करने वाला समय साबित होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपने चिड़चिड़ापन को अपने नियंत्रण में रखिए, अन्यथा रिश्तों में दरार उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। खास करके 15 मार्च के पश्चात, उससे पहले काफ़ी हद तक आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। वहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, तो कुंडली का सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का, और सप्तम भाव में मंगल उच्च होकर के और कहीं ना कहीं शनिदेव भी यहाँ पर बलवान अवस्था में है अष्टम भाव में। तो यह आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी हद तक मजबूती लाने का कार्य करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी न किसी बात को लेकर के वाद विवाद, वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। हालांकि आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, विशेष धन की प्राप्ति होगी। बस रिश्तों में आपसी मधुरता और आपसी प्रेम में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन फाइनेंशियली दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो नवम भाव होता है ना, यह आपके भाग्य का भाव होता है, और नवम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और आपके भाग्य भाव में राहु का गोचर हो रहा है। तो ऐसे में राहु आपके भाग्य में रोड़े अटकाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु के बलवान होने की वजह से आपका भाग्य मजबूती से आपके साथ खड़ा है, और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उस कार्य में भले ही थोड़ा सा डिले हो रहा है, रुकावट उत्पन्न हो रहा है शनि की दृष्टि के कारण, लेकिन फिर भी उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो रही है और आगे होते भी रहेगी। कहने का तात्पर्य भाग्य का साथ आपको पहले से मिल रहा है और आगे मिलता भी रहेगा। यानी कि यह मार्च का महीना आपके भाग्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस महीने आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने बॉस और अपने पिता, इनका विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा, और इनके ही आशीर्वाद से आप विशेष रूप से सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं इस महीने आपका मन अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में अवश्य देखने को मिलेगा। वहीं देखा जाए तो जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको भी इस समयावधि में यानी कि इस मार्च के महीने में विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर आपके करियर और आपके बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो दसम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपके करियर का होता है, और दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और इस समयावधि में आपके व्यापार भाव में मंगल उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यह जो मार्च का महीना है यह आपके करियर के दृष्टिकोण से और आपके बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ जाइए मंगल और गुरु की कृपा से आपको अपने नौकरी में और अपने बिजनेस व्यापार में विशेष रूप से धन लाभ होने वाला है, और कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान, आपके प्रसिद्धि और आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों, यह हो गई आपके लिए पूरे महीने की जानकारी। यानी कि आपके लिए यह महीना अगर आप रेशियो में देखोगे तो 80 से 85% उत्तम परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी
इस महीने के प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए और अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। साथ ही साथ सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाइए, दूध अर्पित कीजिए और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ यहाँ पर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। आपको काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।